हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल होप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अपना आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी को बेहतर करके चल रहे होंगे। और जो वीडियो हमने पीछे बनाई थी आप उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। आप एक अच्छे से वाइट कॉपी पे आप उसे नोट करो, ब्लैक ब्लू पेन से नोट करो, क्योंकि जब आपको जो फेयर चाहिए तो आप रफ पे कैसे नोट्स बना रहे, तो ऐसे करके ही आप साफ साफ अपने फेयर अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देती और ना ही रोज़ रोज़ सफलता है। सफलता के बीच में हमें लटक के रहना है, क्योंकि और भी सारे काम हैं। कल कोई सफलता किसी काम की नहीं जब आपके अपने ही हमारा साथ छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए आने वाली वैकेंसी में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। और ट्रिक आपको कैसी लगती है आप कमेंट कर कर बताया कीजिए, क्योंकि बुक्स को पढ़ने में और अपने आप से बनाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप भी देखते हो कि मेहनत हो रखी है थोड़ी सी, तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही क्लास आपको अच्छी लगती है, कैसी भी लगती है, या कुछ कमियां है या सुधार करना है, तो आप कमेंट करके बताया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी प्रमुख बौद्ध संगतियाँ, आप इनको एक सॉन्ग की तरह या एक कविता की तरह आप इन्हें अपने मन में गुनगुनाइए। 2-3 बार आप लिख कर देखिए, आपके चलते चलते 2 मिनट में ही लर्न हो जाएगी अच्छे से और आप इसे भूलोगे भी नहीं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक काल हो या आधुनिक काल, क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, आप देखते होंगे। कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही करके आपको और उससे 2 कदम आगे अपनी मेहनत को लेकर चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। आपने देखा छोटा छोटा करके हमने अपनी ट्रिक को तैयार कर लिया, और आप 2-3 बार इसे अगर लर्न कर लोगे तो आपके एकदम से लर्न हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आप ऐसे ही इसे नोट भी कीजिए अपनी नोटबुक में। स्थान, अध्यक्ष, राजा और सन। तो जैसे कि हमने राजा लिया था, तो राजा से हम रिलेट करेंगे राजगृह। जो हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। और जो ये महाराजा हैं, आप इन्हें ऐसे करो महाकश्यप, रिलेट करके लर्न करो, आप भूलोगे नहीं। राजगृह, महाकश्यप, आजा कहा जात शत्रु, ये हुआ था 483 BC में। तो हमारी अगर आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, तो पहली बौद्ध संगति, उसके अध्यक्ष या उसके राजा कौन थे, तो आप एकदम से ट्रिक को अपने माइंड में गुनगुनाओगे, आप एकदम से लर्न करके आंसर 1 सेकंड में लगा दोगे। तो हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति हमारी हुई थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसके राजा थे अजातशत्रु। दूसरी थी हमारी राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है। तो ये वैश्य से रिलेट करो आप, वैशाली। सबका से है साबाकामी, ये इनकी अध्यक्षता में हुई थी। और इनके अशोक थे काल अशोक, इनके राजा जिनके काल में हुई थी, और इनका सन था 383। तो देखा आपने, ट्रिक की हमारी वर्डिंग थी राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है। ऐसे हमारी ट्रिक है। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, इसका है पटाओ मत आशिक। तो पटाओ से आप रिलेट करो पाटलिपुत्र, मत से है मोगलीपुत्र और आशिक से है अशोक। ये हुई थी 251 BC में। यानी राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आपको खुद से भी पता है कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि संगतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। और आप ऐसे ही वाइट कलर की कॉपी में अच्छे से नोट किया कीजिए। और थोड़ा सा होता क्या है कि मेहनत हम सभी कर रहे हैं, लेकिन एक सही वे में करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरी कायनात पड़ी है। तो ऐसे ही आप भी अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलिए। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो कुंवर जी से आप रिलेट करो कुंडलवन, जी से वसुमित्र जी, और कंगाल से कनिष्क। ये हुई थी 100 AD में। तो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी तैयारी को बेहतर करके चलेंगे। और आप किसी भी टॉपिक से वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम थोड़ी सी मेहनत उस पर भी करेंगे। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके हम और आप मेहनत करते चलेंगे। अपकमिंग वैकेंसी है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पैट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, और UPSI की वैकेंसी आ गई है।
तो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इसे दुगनी स्पीड दीजिए। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट करके बताएं आपको क्लास अच्छी लगती है या कुछ सुधार करना है, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल होप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। धन्यवाद।